इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप बहादुर हो? सच में बहादुर हो आप? अगर हो तो अच्छी बात है, आपके लिए और आपके आसपास वालों के लिए। पर अगर आपके अंदर ईगो है, बहादुरी अलग होती है, ईगो अलग होता है। अगर आपके अंदर ईगो है तो शायद वो आपकी जान भी ले सकती है। इस कहानी में ऐसा ही कुछ हुआ। जब एक लड़का जो दूसरे स्टेट से आया था, चंडीगढ़ में, पंजाब में, कुछ ऐसा देखता है जिसकी वजह से उसकी जान भी जाने वाली थी। इस वीडियो को पूरा देखना, तब ये आप पूरी कहानी मिस्ट्री समझ पाओगे। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी होने वाली है चंडीगढ़ की। ठंड की रातें थी। चंडीगढ़ के लोग घर से बाहर जाना अवॉइड कर रहे थे। पहला तो कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी कि नहीं जाएंगे भाई, और दूसरा था नूरी महल या बंगला नंबर 112। बंगला नंबर 112, उसके आसपास जो स्ट्रीट पे वो बंगला बना था उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा बंगले थे और सारे ही खाली थे। और ऐसा नहीं कि मतलब खाली है तो पूरा कोई आता जाता नहीं था, और बंगलों में बच्चे खेलते थे, लोग आते जाते थे। लेकिन जो बंगला नंबर 112 था उसके आसपास कोई भटकता भी नहीं था, उसके सामने भी कोई ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता था। ये जो हमारा कैरेक्टर है आदित्य, आदित्य महाराष्ट्र से आता है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। तो वो चंडीगढ़ आता है। महाराष्ट्र का बंदा है, हमारे दिल्ली जैसा थोड़ी है कि थोड़ी बहुत पंजाबी आती है टूटी फूटी, तो ऐसा नहीं है। तो उसको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी, समझ भी नहीं आती थी, वो थोड़ा बहुत सीख ही रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब टाइम बीतता है, 1-2 हफ्ते होते हैं, फिर महीने बीतते हैं। फिर उसके है ना कुछ दोस्त बनते हैं। उसके मेनली 4 दोस्त थे। 4 दोस्त में से जो फोर्थ वाला दोस्त था सुमित, वो सुमित उसका कज़न भी था, उसी के घर वो रह रहा था। तो सब एक ही कॉलेज में पढ़ रहे दोस्त हैं। तो रात को एग्ज़ाम देने के बाद वो आ रहे हैं साइकिल से। वो जो बंगला नंबर 112 है उसी की स्ट्रीट से, मेन स्ट्रीट थी, तो उसी की स्ट्रीट से वो जा रहे थे। अंधेरा था, ठंड थी। वो जो चारों थे इसके दोस्त, वो आगे निकल जाते हैं और आदित्य पीछे है। ये देखो रात का टाइम है, आदित्य पीछे जा रहा है साइकिल से, और वो क्या देखता है, बंगला नंबर 112 के बाहर 3 लोग खड़े हैं, सरदार हैं, पग वग पहन रखी है अच्छे से, तो वहाँ खड़े हुए हैं बाहर। तो वो लोग बातें कर रहे हैं कुछ अपने में ही। आदित्य जाता है और पूछता है कि मतलब टूटी फूटी पंजाबी में कि पापा जी की हुई यहाँ, ऐसे वो बोलता है चतुर की उसकी तरह, ठीक है। तो वो बताते हैं कि वो भी पंजाबी में बोलते हैं, उससे समझ थोड़ी थोड़ी आ जाती है कि इत्थे 3 लोगों की मौत हुई है तो उन्हों की लाश ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे वो बोलते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ऐसे ही समझ जाता है, जैसे मैंने बोला वैसे ही समझ जाता है। तो क्या होता है कि वो थोड़ा ईगोइस्टिक बंदा था। मतलब अगर उसको कुछ दिल पे लग गया ना कि भाई यार इसने मुझे कम आंक लिया, तो कर देगा। कुछ बंदे होते हैं ना कि उनसे बोले भाई यार कुएं में नहीं कूद सकता यार, तू मत कूद, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो ऐसा बंदा था कि वो कुएं में कूद जाएगा। उसको मना किया कि भाई तू मत कूद, कुएं में नहीं कूद पाएगा यार, तो वो कुएं में कूद जाए चाहे कितना भी गहरा कुआं हो। तो ऐसा था ये। तो वो जो तीनों थे नूरी महल के पास बंगला नंबर 112 के बाहर खड़े हैं वो तीनों, और ये देख रहा है, बात कर रहा है उनसे। तो थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि भाई जाना चाहिए, वो थक गया था एग्ज़ाम देने के बाद, तो थक गया था, तो वो बाहर चला जाता है गली के। तो बाहर जाता है, चाय की टपरी मिलती है। चाय की टपरी पे वो चारों दोस्त खड़े थे। वो पूछते हैं कि भाई क्या हो गया यार, तू धीरे चल रहा था क्या, तू धीरे साइकिल चला रहा था? वो बोलते हैं नहीं भाई मैं तो सही अपने स्पीड में चला रहा था, लेकिन मैंने देखा कि बंगला नंबर 112 है, उसके बाहर 3 लोग खड़े थे, तो वो किसी की ना डेड बॉडी ढूंढ रहे थे, वो 3 इंसानों की, ठीक। तो उसके दोस्त यार वहाँ के रहने वाले थे, वो बोलते हैं अबे यार क्या बात कर रहा है, बंगला नंबर 112 पे कोई रहता ही नहीं है, कोई है ही नहीं वहाँ, कभी कोई जाता ही नहीं है, वो तो बंद पड़ा है, सील है उसमें। तो ये बोलते हैं नहीं यार क्या बात कर रहा है, मैंने देखा, बात की है मैंने। तो वो यार वो थोड़ा बोलते हैं कि यार नहीं 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 तू यार ऐसे ही बोल रहा है, नहीं ऐसे थोड़ी होगा, चल चल, ऐसे कर देते हैं दोस्ती में, मजाक में। उसको ईगो पे लग जाती है यार, ये लोग बात भी नहीं मान रहे हैं, और ये लोग ऐसे फट्टू समझ रहे हैं कि मैं बंगला नंबर 112 के पास बाहर नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता। तो ये करता है, वो बोलता है चल चल मैं दिखाता हूँ तेरे को, चल। तो वो चारों पांचों दोस्त जाते हैं, एक साथ जाते हैं। वो चारों पांचों दोस्त बंगला नंबर 112 के बाहर खड़े हैं। अब वो जो सरदार हैं वो बाहर नहीं है, उसे
आदित्य को विश्वास था कि भाई हाँ, ये जो सरदार जी हैं वो तीनों अंदर होंगे, ढूंढ रहे होंगे, तो मैं जाता हूँ, बात करके उनको बाहर लाता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि भाई मैं बहादुर हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, है ना। तो क्या होता है, वो चारों समझदार थे, वो नहीं जाते, वो उन्हें भी लग रहा था कि 5 मिनट जाएगा, वापस आ जाएगा, फिर चल लेंगे। तो ये जाता है अंदर और ढूंढने लगता है, बंगला है, टाइम लगेगा। साइड की बाउंड्रीज में देख रहा है कि भाई साइड में कहीं इधर उधर हो। हॉल में जाता है, हॉल में नहीं मिलते, थोड़ा आगे जाता है, कोई कहीं नहीं मिलते। ठीक है, तो क्या होता है कि वो उसको है ना ढूंढते ढूंढते आधा घंटा हो जाता है। उसके दोस्त टेंशन में, टेंशन के साथ साथ उन्हें पता भी है बंगला नंबर 112 है, ये मजाक नहीं है। वो जाता है और देखने लगता है, आधे घंटे से देख ही रहा है, बाहर नहीं आया। ईगोस्टिक इतना बंदा है कि भाई की पूरी बात बता के रहूँगा, भाई नहीं नहीं हुआ है ऐसा, तो ऐसा है। वो देखता है कि तीनों जो सरदार हैं वो साइड में खड़े हैं, हॉल में अब आ गए हैं, हॉल के साइड में खड़े हुए हैं। तो वो सरदार के पास जाता है, वो बोलते हैं कि पाजी मिले आपको वो जो तीनों लाशें हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं पुत्र, नहीं मिले, और तेनू भी इत्थे नहीं रुकना चाहिए, तू भी चले जा। उसके भी ईगो में लगता है कि भाई ये भी बोल रहे हैं यार कि मैं चले जाऊँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो मना करता है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं आपकी मदद करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि भाई चले जाना चाहिए, तो वो जाने लगता है। ऐसे कर रहा है यार ये बंदा। तो क्या करता है, वो जो जाने वाला था, तो तीसरा सरदार बोलता है रुक जाओ, आए ना तो मदद करवा चल, ऐसे करता है वो। तो इसको भी लगता है कि यार क्या बोल रहा है ये, करवाता हूँ विदे, इन लोगों से पहले ढूंढ के दिखाऊंगा बॉडी, ठीक है। तो ऐसे करता है, तो वो ढूंढने लगता है उन लोगों के साथ। ढूंढते ढूंढते क्या होता है, वो इधर उधर जाने लगता है। वो हॉल में देखता है कि अरे यार, हॉल में एक गड्ढा कैसा है। वो देखता है कि वहाँ गड्ढा है, थोड़ी मट्टी है, मट्टी के बाहर किसी का हाथ है, दिख रहा है उसे। उसे पता चला था ये मैंने लाश ढूंढ ली। बगल में फावड़ा था, तो वो जो सरदार जी हैं, तीनों साइड में ही होते हैं, वो उसे फावड़ा देते हैं कि भाई कर ले, ले निकाल। तो वो खोदने लगता तो कुछ देर बाद ही उसे दिखता है कि वो है ना, बॉडी की शक्ल आने वाली है, पूरी बॉडी दिख गई, हाथ उसे दिख गया, शक्ल आने वाली है। अब उसकी जैसे ही वो मिट्टी हटाता है ना, पूरी बस फावड़े से हटाता है, तीनों की जो मिट्टी है एक साथ हट जाती है। वो क्या देखता है, वो जो बॉडी है ना, वो तीनों सरदार की है। ये उन्हीं सरदार की है जो इसे अभी मिले हैं, उन्हीं की बॉडी है ये। वो पीछे देखता है, वो सरदार जी हैं ही नहीं, एक भी नहीं है वहाँ। वो काफ़ी ज़्यादा अब डर रहा है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, वो गेट की तरफ भागता है, फावड़ा फेंक के धुम 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 भाग रहा है वो जल्दी, और गेट अचानक बंद हो जाता है। वो बजा रहे तेज तेज, भाई देखो अंदर है, ये बंगलो है ना पूरा, तो ये हॉल वाला रूम में बजा रहा है, ये मेन गेट पे उनके इसके दोस्तों को क्या ही पता चल रहा है कि भाई गेट बजा रहा है, धम 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 बजाने लगता है एकदम। तो क्या होता है, अब वो पीछे मुड़ के देखता है कि वो जो लाशें हैं ना, वो जो तीनों थी, वो लाशें अब धीरे धीरे है ना उसके पास आ रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब वो इतना ज़्यादा डर गया था कि मतलब बजाने लगता है, गंदी तरह से गेट बजाने लगता है कि भाई कोई तो खोल दे। लेकिन वो जो सरदार हैं इसके पास आ गए, उनके हाथ में फावड़ा है, और उसको है ना एकदम आंखें बंद होने लगती हैं, ऐसे चक्कर आने लगता है ना, धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। वो बस फावड़ा मारने ही वाले थे उसको, तभी अचानक गेट धम से खुलता है, और क्या पता चलता है कि जो इसके चारों दोस्त बाहर थे, तो वो है ना वहाँ खड़े हुए थे इतनी देर से। तो पुलिस वाले ये चेकिंग के लिए आते हैं ना, पेट्रोलिंग के लिए, तो वो आते हैं, वो बोलते हैं कि पुत्र ऐथे की कर रहे हो तो सी, तो ये सब बोलते हैं वो। तो बताते हैं कि भाई ये सर एक दोस्त है हमारा, तो वो अंदर है। तो उन्हें थोड़ा कंसर्न होता है कि भाई बच्चा है, बच्चे हैं यार, 18-19 साल के बच्चे हैं, तो कैसे। 3-4 लोगों के साथ वो अंदर जाते हैं, और वो जो चारों होते हैं वो भी आते हैं, काफ़ी लोग हो गए हैं। गेट ढंग से खोलता है, और उन लोगों को तो कुछ नहीं दिखता, उन लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा, ना कोई फावड़ा दिख रहा है, ना वो तीनों सरदार जी दिख रहे हैं, नहीं। उन लोगों को बस दिख रहा है आदित्य जो पड़ा हुआ है ज़मीन पे। आदित्य को वो लोग उठाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ आदित्य, कुछ नहीं बोलता। वो हॉस्पिटल में ले जाते हैं आदित्य को, आदित्य हॉस्पिटल में अभी लेटा हुआ है। आदित्य से फिर वो लोग बात करते हैं, आदित्य सब कुछ जो उसकी घटी है वो बातें बताता है। उसको अंदर से गिल्ट होता है
कि भाई यार मैंने ये जो ईगो से है ना अपने भारी पड़ गया, मेरा ईगो मुझ पे ही भारी पड़ गया। अब वो लोग पूछते हैं पुलिस वालों से हॉस्पिटल में कि सर मतलब ये सब तो हो गया, लेकिन है क्या इसकी स्टोरी, कौन है वो 3 सरदार, क्यों दिखे मुझे। सबके अंदर आएगा, आपके मन में भी आ रहा होगा, है ना। स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो क्या होता है, वो सरदार जी थोड़ा शांत होते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या हुआ था। ये जो बंगला है ना, नूरी महल, बंगला नंबर 112, बंगले नंबर 110 और 113 उसके अगल बगल में ही थे। वो तीनों बंगले 3 भाई के थे। बीच में बंगले में माँ रहती है उनकी, और उन बीच वाला भाई रहता है, साइड में बड़े और छोटे भाई रहते हैं। तो ऐसे था, वो लोग है ना थोड़े लालची थे भाई, थोड़े नहीं बहुत लालची थे, काफ़ी ज़्यादा लालची थे। तो क्या करते हैं वो, जब उनकी माँ का देहांत होता है ना, वो ये करने की जगह कि भाई उनका अंतिम संस्कार करे, क्रियाकर्म करे, नहीं, वो लोग लड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। अरे भाई यार सुनना, ये वाला मेरा है, ये जो है ना ये वाली प्रॉपर्टी, ऐसे करते हैं कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, वो बोलता है नहीं नहीं मेरी, ऐसी होता है ना, बंटवारा कर रहे हैं ये लोग। उनकी मदर की जो लाश है वो बाहर पड़ी है, और वो लोग बंटवारा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ऐसे से करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। आप खुद ही सोचो, अंतिम संस्कार हो नहीं रखा, 3 दिन से वो जो लाश है वो बाहर पड़ी हुई है। तो इतने ज़्यादा वो लोग है ना पैसे के लिए पागल हो जाते हैं। फिर वो क्या करता है, 3 दिन बाद वो लोग उनकी मदर का अंतिम संस्कार करते हैं, ये सब होता है। जो उनकी मदर है उनकी तो डेथ हो गई, उनकी प्रॉपर्टी भी बट गई, लेकिन इन भाइयों को अभी भी शांति नहीं मिली। ये अभी भी बंटवारा कर रहे हैं, बीच वाले बंगले नंबर 112 में तीनों भाई बैठे हुए हैं, बंटवारा कर रहे हैं। रात के टाइम पे अचानक क्या होता है, वो जो बंगला है, आसपास के दोनों बंगले और बंगला नंबर 112 उसको कोई आग लगा देता है। और जो आग लगा रहा था, जिसने पेट्रोल डाला था, वो था उनका चचेरा भाई। उसे सब कुछ पता था इन सब के बारे में कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। इन लोगों को अगर तीनों को एक साथ ही मार दिया तो बस मिल जाएगा, अब तो सारा जो और ज़मीन है खेत है सब मिल जाएगी। तो वो करता है, और उसमें वो सक्सेस भी होता है, तीनों मर जाते हैं। लेकिन जो तीनों की आत्मा है उसे नहीं छोड़ती। उसके 2 दिन बाद ही, बंगला के जलने के 2 दिन बाद ही है ना, उसकी जो डेड बॉडी है बंगला नंबर 112 में ही मिलती है। और तभी से जो भी रात को बंगला नंबर 112 में जाता है, वो जो तीनों सरदार हैं वो उसको नहीं छोड़ते। अब तो वो बंगले नंबर जो 112 है उसको गवर्नमेंट ने डिमोलिश कर दिया है, मतलब तोड़ दिया है, उसी जगह बिल्डिंग बना दी है। बिल्डिंग की जो लोकेशन है, जो एरिया है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि शायद आप चंडीगढ़ में उसी बिल्डिंग, उसी बंगले नंबर 112 की जगह पे रह रहे हों। आपके जो घर है उसके नीचे उन तीनों भाइयों की लाश हो। ऐसे मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। और अगर आपको डर लगता है, या फिर मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप फट्टू हो।